शुरुआत करेंगे। पहला सवाल जो है वो SMS के जरिए भेजा था मंजू ने, साथ ही फोन लाइन पर भी हैं। मंजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है कि मेरे को जो शादी में जो ज्वेलरी मिली थी वो 2.5-3 लाख की थी और उसे मैं बेचना चाहती हूँ, तो उस पर आप ये बता सकते हैं कि उसमें टैक्स पड़ेगा कि नहीं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 15 साल। काफी पहले की ये बात है। और फिलहाल आप ये जानना चाहती हैं बलवंत जी आपसे कि अब अगर इस ज्वेलरी को ये मार्केट में बेचना चाहती हैं तो टैक्स देनदारी पहली बात तो ये बनेगी या नहीं, क्योंकि रिलेटिव यानी कि पेरेंट्स से ही इनको ये ज्वेलरी मिली है। दूसरी बात की टैक्स देनदारी कैसे तय होगी? देखिए ऐसा है पल्लवी, जो मंजू जी को शादी के समय जो ज्वेलरी मिली है वो आज बेचना चाहती है, तो उस पर पार्शियली टैक्स लगेगा। मतलब जो जैसे इनके फादर ने इनको जो गिफ्ट दिए, तो जो शादी के दिन जो वैल्यू थी वो उनके लिए एग्जेम्प्ट हो गई, तो उनकी जो कॉस्ट है वो जो उस दिन जो वैल्यू थी वो गिनी जाएगी। और उसके बाद में जो आज जब बेचेगी तो जो डिफरेंस है, और चूंकि बता रहे हैं कि 15 साल हो गए हैं, तो 15 साल का जो डिफरेंस है प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म गिना जाएगा, और उस पर 20 इंडेक्सेशन के बाद में 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। और इनके पास में विकल्प भी है कि अगर ये जो बॉन्ड है, कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स हैं, अगर उसमें इन्वेस्ट कर दें 3 साल के लिए, तो उनको उनको इन्वेस्ट करना है वो गेन ही करना है, पूरा का पूरा सेल प्रोसीड से नहीं करना है, तो उनको कैपिटल गेन टैक्स जो 20% के आसपास है वो नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। जी, तो यहाँ दो बातें हैं मंजू। पहली बात तो ये कि जो एप्रिशिएटेड वैल्यू है, कितनी कीमत में बढ़ोतरी हुई है, उस पर टैक्स देनदारी तय होगी। और साथ ही जैसे हमारे एक्सपर्ट ने भी आपको बताया, अगर आप ये टैक्स सेव करना चाहती हैं, कुछ ऑप्शंस आपके पास है। आप कैपिटल बॉन्ड्स में निवेश कर सकती हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर सकती हैं। बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं बलवंत जी, क्या जैसे मार्केट में अभी टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी आए हुए हैं, कुछ फ्लोट हो रहे हैं, कुछ होने वाले हैं, क्या ये बॉन्ड्स और जो कैपिटल बॉन्ड्स है इनमें कुछ अंतर है? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो कैपिटल गेन का एग्जम्पशन के लिए सिर्फ 2 ही बॉन्ड स्पेसिफाइड है, एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का और एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के। तो उसका तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 6% ही है। और अभी जो मार्केट में REC के जो बॉन्ड्स हैं वो टैक्स फ्री बॉन्ड है, मतलब उसमें जो इनकम है वो एग्जम्प्ट है, पर उस पर कैपिटल गेन टैक्स का जो एग्जम्पशन है वो अवेलेबल नहीं है। चलिए मंजू, ये रही आपके लिए राय। फिलहाल अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे।